नमस्कार मित्रों, आप सभी का जियो टॉक्स हिंदी में स्वागत है। इस सप्ताह के प्रकरण में हम चर्चा करेंगे इज़राइल की जो विभिन्न प्रक्षेपास्त्र रोधी रक्षा प्रणालियां हैं उनके बारे में, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और जैसा हम सबको ज्ञात है कि इज़राइल इस समय विश्व में सबसे सर्वोत्तम रक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल करता है और ये विभिन्न स्तरों पर है। इसके डिफरेंट फेजेस हैं, जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो। ये विभिन्न रक्षा प्रणालियां हैं, पर आपस में इनका सामंजस्य बिठा के इज़राइल ने एक बड़ा अच्छा सुरक्षा रक्षा तंत्र तैयार कर रखा है। तो आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले अगर हम शुरुआत करें तो आयरन डोम से करेंगे। ये सबसे ज़्यादा चर्चित और लोकप्रिय रक्षा प्रणाली है, जिसको ज़्यादातर आप और हम जानते हैं और जिसको ज़्यादातर हम मीडिया प्रकाशनों में, समाचार पत्रों में देखते सुनते पढ़ते हैं। आयरन डोम जो है वो एक शॉर्ट रेंज का डिफेंस सिस्टम है, रक्षा प्रणाली है इज़राइल की। ये 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर 4 to 70 किलोमीटर रेंज में कोई भी जो प्रोजेक्टाइल का मतलब जैसे रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन, ये जो फायर होते हैं 4 से 70 किलोमीटर की रेंज में, यहाँ तक कि मोटार और तोप के गोले, आर्टिलरी शेल्स, इनको भी इंटरसेप्ट करता है। केवल 4 से 70 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज रक्षा प्रणाली है। ये सन 2011 से सक्रिय है, काम कर रही है इज़राइल की रक्षा में। और इसकी जो सटीकता है उसको 90% 90% के लगभग माना जाता है। और इसमें एक बड़ी खूबी है कि ये जो रक्षा प्रणाली है आयरन डोम, ये केवल उन प्रोजेक्टाइल्स में यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जिसमें सारे चीज़ें आती हैं। उन्हीं प्रोजेक्टाइल्स को ये इंगेज करता है या उन्हीं को लक्षित करता है जो जनसंख्या वाले स्थानों पे जिनका गिरने की संभावना होती है, पॉपुलेटेड एरियाज़ में। तो जो खुले इलाके में या पहाड़ी या मरुस्थल में गिर रहे हैं रॉकेट्स, मिसाइल, उनको ये इंटरसेप्ट नहीं करता। हाँ, उनको मॉनिटर करते हैं पर उनका इंटरसेप्शन नहीं किया जाता। तो एक तरह से बड़ी कारगर रक्षा प्रणाली है ये। चलिए अब आयरन डोम से हम दूसरी रक्षा प्रणाली पे आते हैं, जिसको कहते हैं डेविड स्लिंग जो है मीडियम रेंज की रक्षा प्रणाली है। ये 40 से 300 किलोमीटर की रेंज में जो भी प्रोजेक्टाइल फायर होता है इज़राइल को लक्षित करके उसका इंटरसेप्शन करती है। इसमें जो मिसाइलें, रॉकेट्स आ गई, और जो टैक्टिकल मिसाइलें होती हैं, टैक्टिकल मिसाइलें वो होती हैं जो युद्ध स्थल में एक स्पेसिफिक, एक बड़ी निर्देशित कार्य को पूर्ण करने के लिए दागी जाती हैं। उनको टैक्टिकल मिसाइल्स कहा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण टैक्टिकल मिसाइल्स के हैं, जैसे रशिया की इस्कंदर है, चीन की DF-15 है। भारत के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में इस श्रेणी में पृथ्वी मिसाइलें होती थी, उनको ये इंटरसेप्ट करती है। डेविड स्लिंग जो है 40 से 300 किलोमीटर की रेंज में, और ये सन 2017 से कार्य कर रहा है। तो शॉर्ट रेंज से अब हम मीडियम रेंज पे आए। जो आखिरी रक्षा प्रणाली है इज़राइल की, वो है एरो जो है वो लॉन्ग रेंज के लिए है। ये मतलब जो भी ब्लास्टिंग मिसाइल्स हैं जिनकी मारक क्षमता 500 से लेके 3-4 हज़ार किलोमीटर तक भी हो सकती है, यहाँ तक कि जो ICBM भी हो सकती हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स, उनको भी ये मॉनिटर करती है और इंटरसेप्ट करती है। इसमें भी कई सारे वेरिएंट हैं एरो में एरो 2 है, एरो 3 है। और एरो इसका जो मुख्य फाउंडेशन है या जो इसकी तकनीक रहती है वो ये होती है कि जो भी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय किया जाए, मतलब अंतरिक्ष में, वायुमंडल के बाहर। और
ये सन 2000 से क्रियान्वित है एरो सिस्टम। और एरो डिफेंस मिसाइल डिफेंस जो है उसमें एरो 3 जो मिसाइल श्रेणी की जो मिसाइलें हैं उनको ये भी कैपेबल माना जाता है कि ये एंटी सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट जो उपग्रह हैं अंतरिक्ष में उनको भी टारगेट कर सकती है। तो जैसे हम लोगों को ज्ञात होगा कि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कुछ साल पहले एक ऑपरेशन शक्ति किया था। उसमें एंटी मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया गया था, उसकी टेस्टिंग हुई थी। तो एरो 3 को वो कैपेबल भी माना जाता है इजराइल का ये एरो कैटेगरी में जो मिसाइल है। लेकिन ये सारी रक्षा प्रणालियों के फलस्वरूप ही इस समय जो इजराइल है उसमें हम देखते हैं कि इतने सारे प्रक्षेपास्त्र उन पे दागे जाते हैं, उसके बावजूद भी इजराइल का जो नुकसान है या तो ना के बराबर होता है या बहुत ही मिनिमम होता है। वो उसकी वजह यही है कि विभिन्न जो रक्षा प्रणालियां हैं वो बहुत कारगर हैं, पर ये है कि ये 100% इंटरसेप्शन जो है वो नहीं कर सकती। ये कोई भी प्रक्षेपास्त्र रोधी रक्षा प्रणाली विश्व में नहीं करती। पर हाँ, ये जो हैं इजराइल ने जो विभिन्न स्तरों पे जो रक्षा प्रणालियाँ तैनात कर रखी हैं, इनका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक। जी, तो ये सब तो खूबियाँ हैं इन रक्षा प्रणालियों की जिन पे हमने चर्चा की। अच्छा, अगर हम इनकी लिमिटेशंस पे या इनकी जहाँ पे मैं कमज़ोरी तो नहीं कहूँगा कि जहाँ पे इनको भी एक तरीके से या एक रणनीति के माध्यम से इनको बाईपास करने के क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये रक्षा प्रणालियाँ जो हैं ये अगर आप बहुत भारी मात्रा में प्रक्षेपास्त्र दागते हैं तो ये भी प्रतिभूत हो जाती हैं, मतलब ओवरवेल्म हो जाती हैं। अगर आप एक साथ कई हज़ार रॉकेट दाग दें तो इतना सारा इंटरसेप्शन नहीं हो पाता। तो उनमें से अगर आप कुछ कर भी लेंगे तब भी कुछ रॉकेट्स या मिसाइल जो हैं वो लैंड होंगे ही होंगे, उनको आप नहीं रोक पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम में एक वो कहते हैं ना जी सैचुरेशन लेवल आ जाता है इन रक्षा प्रणालियों का। दूसरा, जैसे हम एक कमी जो है, कमी तो नहीं मतलब एक तरह की जो यहाँ पे एक थोड़ी सी जो मौका मिल जाता है हम इज़राइल के जो विरोधी हैं उनको। जैसे हम देखते हैं कि हमास जो है वो ज़्यादातर रॉकेट्स जो दागते हैं इज़राइल की तरफ वो कम लागत के बहुत ही मूलभूत चीज़ों से बने हुए रॉकेट्स होते हैं जिनको बनाने में शायद $800 से $1000 की लागत आती है। वो वाटर पाइप्स और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उर्वरक, उनका भी इस्तेमाल करके वो रॉकेट में उनको तब्दील कर देते हैं। तो उस तरह के रॉकेट्स जो हैं उनकी लागत बड़ी कम होती है, $800 से $1000 की होती है, उनको भारी मात्रा में दागता है। तो उस तरह के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए जो आयरन डोम की जो इंटरसेप्शन मिसाइल होती है, तामीर जिसको कहते हैं, उसकी कॉस्ट $10 से $15,000 की होती है। तो आप ये सोचें कि इस तरह से ये आर्थिक रूप से बड़ी एक तरह की काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है इज़राइल को। इस तरह के रॉकेट फायर को इंटरसेप्ट कर अगर आपने सफलतापूर्ण इंटरसेप्ट कर भी लिया तो भी एक नुकसान आर्थिक रूप से रहता है। तो ये कुछ कमियां हैं इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर काम नहीं हो रहा, इनके ऊपर काम इज़राइल कर रहा है और काफ़ी लंबे समय से काम हो रहा है। इसीलिए इस जो बाकी 3 श्रेणियों हैं इनके अलावा भी जो इज़राइल है वो इस समय नहीं, काफ़ी समय से, और अब तो काफ़ी मतलब एडवांस लेवल पर ये काम आ चुका है, रिसर्च या जो अनुसंधान है वो हो चुका है। आयरन बीम नाम की रक्षा प्रणाली को बहुत ही जल्दी तैनात करने वाला है। आयरन बीम जो है वो एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, मतलब निर्देशित ऊर्जा हथियार है
जिसमें आप एक आते हुए रॉकेट को आप या मिसाइल को, ड्रोन या कुछ भी अगर आप कहें तो, आप एक मिसाइल के द्वारा नष्ट नहीं करते, वो आप एक रेस के द्वारा, जो लेज़र बीम होती है उसके माध्यम से आने वाले खतरे को आप उनको इंटरसेप्ट करके नष्ट करते हैं। तो ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। इसका निर्माण राफेल इंडस्ट्रीज़ कर रही है और उनका मानना है कि अगले साल 2025 तक ये लगभग सक्रिय हो जाएगा और कुछ जगह तक इसकी तैनाती जो है इज़राइल में वो हो जाएगी आयरन बीम की। पर आयरन बीम जो है इसकी रेंज भी काफ़ी अभी कम ही आई है, मतलब विभिन्न प्रयोगों में इसकी जो मैक्सिमम रेंज आई है वो 10 किलोमीटर की ही है। परंतु इस पे अनुसंधान चल रहा है, इसको बढ़ाने का प्रयास है। तो जो आयरन बीम है वो आयरन डोम को ही, जो अभी की रक्षा प्रणाली है, वो रिप्लेस तो नहीं करेगा पूरी तरह से, लेकिन हाँ वो उसका पूरक के रूप में काम करेगा। मतलब इट गोना कॉम्प्लीमेंट आयरन डोम। तो आयरन बीम के आने से क्या होगा कि ये जो कम लागत वाले जो रॉकेट हमास दागता है उनको नष्ट करने की, इंटरसेप्ट करने की जो लागत है इज़राइल की, वो बहुत ही कम हो जाएगी। मतलब एक लेज़र बीम इंटरसेप्शन की कीमत जो है वो करीब $4 से $6 के लगभग ही होगी, ये अनुमानित है अब तक जो प्रयोगों में सामने आई है। तो इस तरह से एक जो कॉस्ट फैक्टर है उस पर काम किया जा सकता है और हो रहा है। मतलब अगले साल तक कुछ जगहों पर इसकी डिप्लॉयमेंट भी जो है, तैनाती शुरू हो जाएगी आयरन बीम की। और दूसरी जो एक कमी रह जाती है कि भाई अगर बहुत सारी भारी मात्रा में प्रक्षेपास्त्र जब चलाए जाते हैं तो आप सबको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। तो आयरन बीम के माध्यम से ही आप एक तरह का एक बीम का जाल बना सकते हैं और इसमें आप हैवी वॉल्यूम को भी इंगेज कर सकते हैं। तो ये इज़राइल इस पे काम कर रहा है और इज़राइल को हमेशा ये कहा जाता है कि वो आज तो नहीं, कल भी नहीं, वो हमेशा परसों की भी तैयारी करता है। तो दे ऑलवेज़ हैव अ प्लान A, B and C। तो इज़राइल जो है इस तरह के अनुसंधान हमेशा करता रहता है अपनी जनसंख्या को, अपने लोगों को और अपने देश को रक्षा करने के लिए। क्योंकि अगर वो इस तरह की रक्षा प्रणालियाँ तैनात ना करें तो उनके यहाँ जो बर्बादी है, जो नुकसान है, वो कई गुना ज़्यादा हो। क्योंकि उनके ऊपर जितने प्रक्षेपास्त्र दागे जाते हैं वो किसी भी और देश के ऊपर नहीं दागे जाते उतनी भारी तादाद में। तो मित्रों, आज हमने चर्चा की इज़राइल के जो विभिन्न रक्षा प्रणालियाँ हैं उनके ऊपर। तो अगर हम इनका एक तरह से वो करें, मतलब समराइज़ करें, तो आज हमने चर्चा की आयरन डोम पे, जो शॉर्ट रेंज की डिफेंस सिस्टम है, डेविड स्लिंग पे जो मीडियम रेंज का है, एरो पे जो लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट करता है, और आने वाला जो एक बड़ा अच्छा रक्षा प्रणाली है आयरन बीम, जो एक निर्देशित ऊर्जा का रक्षा प्रणाली है। आप सभी से निवेदन है कि आप जियो टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।